जैसा आपको सभी को पता है कि हमारा लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हुआ है। सो इससे पहले हमारी कुछ 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। जो पहली आपकी ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट्स में थोड़ी सी आवाजाही, ख़ास तौर पे चंबा में, वो थोड़ी बढ़ गई है। और ऐसा नहीं, हम कह नहीं सकते कि लोगों को ज़रूरत नहीं है, बट उसमें कई बिना वजह भी जो कई बार लोग जो हैं वो घूमते फिरते हुए देखे जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो फाइन्स हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चंबा जो हमारे कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे फाइन्स का प्रावधान हमें करना पड़ेगा, और ये फाइन्स जो हैं फिर शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना वजह जो मार्केट्स में घूमना है वो अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। मगर फिर भी इसके जो बिना वजह घूम रहे हैं वो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। स्ट्रेटजी डिफ़ाइन जो मेजॉरिटी है, जो मार्केट किसी काम से आती है, तो स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करने के पीछे वो फैक्टर भी रहना चाहिए कि जो लोग किसी काम से आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए आज सारा वहाँ फील्ड में भी, वहाँ बाज़ार में जाकर भी, और सभी लोगों के साथ, व्यापार मंडल के साथ और सभी के साथ काफ़ी डिटेल्ड विचार विमर्श के बाद 2 या 3 चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में आई और मुझे लगा कि आपके माध्यम से सभी लोगों को हम बता सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो हमारी कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स है उसमें हमारा जो चौगान नंबर 1 और 2 के बीच में जो बैरिकेड है उसमें कई तरह के सजेशन आ रहे हैं। उसमें ये सजेशन आ रहे हैं कि आप उसको पूरी तरह खोल दीजिए, या और भी कई तरह के आ रहे हैं। पर आज जो हम ऑर्डर निकालने जा रहे हैं उसमें हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें, क्योंकि लोगों को अगर किसी को सब्ज़ी लेने के लिए भी अगर आना है तो उसको काफ़ी चक्कर लगा के आना पड़ता है, चौगान का पूरे का चक्कर लगा के आना पड़ता है। और उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो वन वे आपका जाने का जो रोड है या रास्ता है उसको वन वे के लिए जो है चौगान नंबर 1 और 2 के बीच में हम खोलने जा रहे हैं, ताकि लोगों को उससे कोई समस्या ना हो। ये आपके जो मेन चौक है वहाँ से अगर किसी को सब्ज़ी मंडी जाना हो तो वहाँ से डायरेक्टली एक साइड से जा सकते हैं, तो वो हम उसमें पार्शियली उसकी ओपनिंग करेंगे और उसमें पूरे, और वहाँ से आने के लिए जो है वो फिर वही रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका चौगान नंबर 3 है, जो आपका पार्किंग है, उसके दोनों तरफ आपके 2 उसके जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो चौगान नंबर 3 मेन मार्केट से डायरेक्ट आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होने की संभावना। और लोगों को अगर उस जगह से अगर मान लीजिए आपको वापस आना है तो आपको पूरा वहाँ से चक्कर लगा के, फिर चौगान से चक्कर लगा के, फिर आपको उस पॉइंट पे आप पहुँच सकते हैं, जबकि वो सिर्फ आपका एक दुकान से आता है। तो उसके लिए भी जो 2 आपके एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनको भी हम खोलने जा रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति है वो अपना सामान ले और फटाफट वहाँ से एग्ज़िट पॉइंट से वहाँ जाए और सामान लेके अपने घर में आराम करे। तीसरी चीज़ है जो व्हीकुलर मूवमेंट है, उसके बारे में भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि व्हीकुलर मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है, और व्हीकुलर मूवमेंट जो है जैसे चल रही है पुलिस प्लान के अनुसार, और इसमें हमारे सभी पुलिस का भी यही इसमें रुझान है कि वो उसी तरह से जैसे चल रही है वैसे यथावत चलती रहे। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो इसके बावजूद जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है और किस तरह का भीड़ बढ़ा, ये सब जो मेजर्स हैं ये इसलिए ली जा रही हैं कि आपका जो भीड़ है वो बाज़ार में कम हो, लोगों को अनावश्यक तौर पे जो है चारों तरफ जाना जो है वो कम हो। अगर इसके बावजूद हमारा भीड़ भड़ाका कम नहीं होता है या हमारी भीड़ बढ़ती है तो हो सकता है कि 3 या 4 दिन के बाद हम इसका दोबारा से मंथन करने के बाद जो है इस डिसीज़न को वापस भी ले सकते हैं। तो जितना हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भड़ाकापन और जो ये हमारा क्राउड है हमारा जितना कम होगा, वी विल ईज द लोकल मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। तो जितना बेवजह की मूवमेंट है मैं सभी से आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेवजह की मूवमेंट है उसको लोग कम से कम करें,
और सिर्फ आवश्यक काम करने के लिए बाहर आएँ। ये जो आपका एक थ्रेट है, जो एक पहले हमारी जो थ्रेट थी वो हेल्थ पैंडेमिक की हमारी थ्रेट थी, अब जो थ्रेट है वो आपकी जो कैजुअल अप्रोच या एक भ्रांति की जो है वो थ्रेट जो है मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है। जो हमारे अंदर एक झूठा आश्वासन है कि अब कोविड की थ्रेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई है। और मैं आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो शायद पहले से ज़्यादा हमारे लिए बढ़ गई है। तो कृपया 1 या 2 महीने तक बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमारी जो कोरोना वायरस से जनित जो हमारी बीमारी है कोविड-19, उसकी थ्रेट जो है वो ख़त्म हो। तो और अपना सोशल डिस्टेंसिंग, अपना खुद का बचाव सभी दुकानदार भी करें, अपना व्यापार भी करें और जो ख़रीद फ़रोख्त है वो भी चलती रहे। एक और जो आपके माध्यम से एक और बताना चाह रहा हूँ कि गुड्स कैरियर्स कई बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कहीं जाना है, कुछ लेके आना है, तो उसके लिए गुड्स कैरियर वाले हमारे से पासेस मांग रहे हैं। इसमें हम बार बार कहते आए हैं कि भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो है गुड्स कैरियर्स के लिए पूरे इंडिया में कहीं भी पास की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एसेंशियल आइटम्स ला रहे हो चाहे नॉन एसेंशियल ला रहे हो। तो ये भी आपके माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं। तो अगर आपके माध्यम से कोई प्रश्न है तो हम वो ले सकते हैं। हाँ, ये हमारे विजय जी थोड़ा आपको ब्रीफ कर सकते हैं। विजय जी, अगर आप इनको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा आप भी ब्रीफ कर दें ताकि ओवरऑल क्वारंटीन का थोड़ा सा बता दें कि हमारे यहाँ हमारे जो नोडल अधिकारी हैं इसके लिए आपको शायद यहीं आना पड़ेगा। ज़िला चंबा में हमारे जो बफर क्वारंटीन सेंटर हैं, यानी कि जो बाहर से रेड जोन से आए हैं जिन्हें ठहराया गया है, वो पूरे ज़िला में इस समय 59 जो है वो चिन्हित हैं, आइडेंटिफाइड हैं और उसकी टोटल कैपेसिटी 2600 के लगभग है। यानी कि अगर हमें 2600 लोग भी एक साथ आ जाते हैं तो हम उनको वहाँ बेडिंग दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, ठहरा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास आज की डेट में 1088 लोग जो हैं बफर क्वारंटीन फैसिलिटी में लोगों को ठहराया गया है चंबा में। आज कुछ और बसेज आई हैं जो कल उसका अपडेट होगा तो वो भी आपको कल मिल सकता है। तो फ़िलहाल टोटल हमारी कैपेसिटी 2600 के लगभग है बफर क्वारंटीन में और 1088 लोग उसमें ठहरे हुए हैं। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 59 क्वारंटीन सेंटर्स हैं तो उनमें से हमारे 43 जो हैं वो इस समय एक्टिव हैं, एग्जैक्टली जो एक्टिव हैं। और जो पेड क्वारंटीन में जो लोग हैं उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर लगभग वो 100 के करीब अलग अलग जगह पर हैं। डलहौजी में भी हैं, चंबा में भी हैं, कुछ और दूसरी जगह पे भी हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़ा अलग से मैं दे सकता हूँ, इस समय मैंने उसको टोटल नहीं किया है, लगभग ऐसा है। इसमें जो हमारे टॉप लेवल से हमारा जो डिसीज़न है, ख़ासतौर पे जो CS सर ने भी हमें कम्युनिकेट किया था, CM सर ने भी कम्युनिकेट किया था VC के माध्यम से, वो ये है कि बाहरी राज्यों से हमारे जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर वो रेड जोन से आ रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किया जाएगा। अगर रेड जोन से नहीं आ रहे हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ए कॉल वी हैव टू टेक फॉर इंटर स्टेट। जो इंट्रा स्टेट है इसमें सिर्फ बद्दी जो हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी केसेस जो है पिछले कुछ समय में आए थे, इसलिए उनको जो है वो होम क्वारंटीन किया जा रहा है जो बद्दी से आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बाकी ज़िला से, बाकी हिमाचल में कहीं से भी आ रहे हैं, उनको अब हम होम क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं, हम उनको सेल्फ क्वारंटीन जो है वो एडवाइज़ कर रहे हैं। इट इज़ एन एडवाइजरी सेल्फ क्वारंटीन कि सिर्फ और सिर्फ जो अगर आप क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं या गाड़ियों में आ रहे हैं या लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, इसके लिए आप थोड़ा जब तक आपका एक चंबा में सेटल ना हो जाए तब तक आप अपना जो नॉर्मल दिनचर्या की आपकी जो मूवमेंट है उसको ना करें। तो एक एडवाइजरी सेल्फ क्वारंटीन हम ऐसे लोगों को कर रहे हैं। नहीं, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं अगर वो अपने आप को ये क्या मतलब हुआ कि प्रशासन से अलग थोड़ी है पंचायत सेक्रेटरी? नहीं सर, वो बोलते हैं हमें अपनी सैलरी वगैरह से ही करना पड़ता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए पंचायत लेवल पे जो क्वारंटीन है वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। वो सिर्फ इसलिए है कि लोग जो हैं अपने घरों के पास अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। उसमें ये है कि इसमें तो बल्कि ये है कि लोगों को खुद ही
घर में ना रह के आप जो है खुद ही अगर अपना बेड वगैरह घर से लाना चाह रहे हैं लगा के वहाँ लगा लें। खाना जो है वो घर से मंगवा लें, पंचायत में कितना घर में ही तो है वो। तो बाकी प्रशासन के स्तर पे जो है वो एसडीएम्स के माध्यम से जो सारी उनको सहूलियत दी जा रही है। ये अपनी तनख्वाह से और इससे करना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हम किसी को नहीं कह रहे। पर ऐसा है कि आपकी कुछ पंचायत आज मुझे बता रहे थे कि शेरपुर पंचायत का एक बता रहे थे और शायद एक नगाली का बता रहे थे। उस तरफ के कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम वो सारी रोटियां वोटियाँ इकट्ठी करके खुद ही बना रहे हैं हर घर से, और इकट्ठी करके उनको सभी को खिला रहे हैं कि ये हमारे गेस्ट हैं। तो ऐसे उदाहरण भी जो है चंबा में दिए जा रहे हैं। तो ऐसा तनख्वाह से करने का जो है वो तुक बनता नहीं है। अगर किसी की तनख्वाह ज़्यादा है तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पेड जो है, एक तो पहली बात इसमें ये है कि पेड में हमारा ये कोशिश ये है कि जैसे आपका जो उनका रूटीन का जो उनके चार्जेस हैं उससे 1/4, 1/3 इस टाइप का कुछ हो। इसमें विन विन सिचुएशन है कि जो बाहर से आदमी आ रहा है उसको भी रहने की एक सुविधा मिल जा रही है, स्कूल में नहीं रहना चाह रहा है तो ठीक है। और दूसरा ये है कि जो होटल्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ आएगा जरिया हो जा रहा है। आउटस्कर्ट्स, टाउन से बाहर जो मेन हमारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ अभी हम नहीं कर रहे। इसमें ये है कि कई जगह पे अब हम इसमें जो इसको छोड़ रहे हैं जो होटल ओनर्स हैं और जो प्राइवेट वो हैं, हम एक टेंटेटिव अमाउंट बता दे रहे हैं कि ये टेंटेटिव अमाउंट है। बाकी जो नेगोशिएशन है उससे कम भी वो कर सकते हैं। अगर कोई 500 रुपये का कमरा है तो उसको 300 में अगर कोई कर ले तो दैट इज़ अप टू हिम। और मैक्सिमम चार्जेस जो हम प्रिस्क्राइब करके उनको बता रहे हैं कि ये आपके जो सेंटर हैं ये इतने। और इसकी हमने कैटेगराइजेशन भी की हुई है, लग्जरी भी की है, डीलक्स टाइप भी की है और नॉर्मल भी की हुई है। और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है कि जो व्यक्ति कर सकता है, जैसे बता रहे हैं कि उस टाइप के लोग कर सकते हैं। छोटे ठेकेदार कौन होते हैं? नहीं, तो हमारे पास जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो तो हम दे रहे हैं। और तकरीबन मुझे जो बताया जा रहा था, जो आंकड़ा है हमारा, वो 18-20 हज़ार के लोग आसपास लोग जो लगे हुए हैं काम में। और पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं, आईपीएच के काम शुरू हो चुके हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके काम शुरू हो चुके हैं। हमारे पास जो भी वो लेके आ रहा हम उसमें कंप्लायंस ऑफिसर और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये 2-3 चीज़ें इंश्योर करके हम उनको कह रहे हैं कि आप काम चलाइए। और अभी तक हमने रखा नहीं है, पर अगर बेवजह आएंगे तो हम रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़िलों ने रखा है। और ये जुर्माना जो है वो हैवी हो सकता है कि, पर हम जुर्माने पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम बार बार सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब जो है ये वॉलंटरी होना चाहिए, एनफोर्स नहीं होना चाहिए, कि ये अपनी सुरक्षा के लिए है। और हम किसी को बताएं कि आप दूसरे से दूर रहो, अब हम हर किसी को तो बता नहीं सकते। ये हमारे अंदर जो है इंग्रेन हो जाना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, ये हमारा पार्ट बन जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें रखनी है और मास्क जो हमें रखना है। ये तो आप सबके सामने मैं मास्क खोल लेता हूँ, पर कोशिश मेरी भी होती है कि मास्क से मेरा मुंह ढका रहे, कि अगर कोई कोरोना वायरस बाहर से आ जाता है तो मास्क पे अटक जाए और मैं उसको घर जाके वॉश करके बच जाऊँ। जो लॉकडाउन 4 है उसके हमारे पास दिशा निर्देश आए हैं, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि अभी हम प्रदेश में जो हमारी यथास्थिति जो है उसको जारी रखेंगे, क्योंकि शायद चंबा में भी जितना खोला गया है, सारा जो तंत्र है वो जितना लोगों ने मांगा उससे ज़्यादा खोला गया है। इसमें कहने में मुझे संकोच नहीं है। और कल मैं वो ब्रीफिंग देख रहा था जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट पे शायद यही डिसीजन है, जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सारे चंबा में होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद जो मैं गाइडलाइन पढ़ रहा था इसमें बहुत ज़्यादा तो मैं अब नहीं बता पाऊँगा, आपने ही पढ़ा होगा। जो इसमें एक जो चीज़ है स्टेडियम वगैरह की भी थोड़ी सी इसमें बात हुई है, जो थोड़ा सा अलग है। एक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, अगेन ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ स्टेट लेवल पे, हाई लेवल पे जो है ये डिसीजन होना है। तो ये आपको धीरे धीरे जो है ऑर्डर के माध्यम से हम बता दें। और इसमें शायद एक ये भी थोड़ा है कि जो आपका रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन की परिभाषा है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसाइड कर सकती है। और उसमें जो कंटेनमेंट जोन है उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सारा उसके ऊपर जोर देने की बात हुई है।
तो अभी तक हमारा कंटेनमेंट जोन जो है सिर्फ सलूनी में है, तो शायद हमारे पास यहाँ पे कंटेनमेंट जोन की ज़रूरत ना पड़े। हम आपके माध्यम से ना एक अलग से, अगर आप में से थोड़ा सा आपको इसकी भी कवरेज करनी चाहिए कि जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की हमने एक बड़ी बुकलेट बनाई है जिसमें सारी चीज़ें हमने उसमें लिखी हुई हैं, और ये इसका हमने एक पोस्ट के माध्यम से उसका लिंक भी दिया था। जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश में उसको देखें, और जो हिंदी में है वो हिंदी भाषा में भी उसका लिटरल ट्रांसलेशन उसमें किया हुआ है, और उसको आप जो है देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति है उसमें हमने थोड़ी सी 8-10 चीज़ें हैं, वो खुद ही बैठ के, आपसे क्या छुपाना, खुद ही बनाइए मैंने बैठ के। गलतियाँ हों तो उसमें माफ़ी भी दे दें, क्योंकि एक आदमी गलती कर सकता है, मतलब उसको ये ना समझे, उसको प्रशासन की वो ना समझे, पर वो खुद ही बैठ के बनाई है। जो हमारा सारा एक लिटरेचर है जो ऑनलाइन भी इसमें है, और इसके अलावा आपका एक और भी हम इस तरह के बना रहे हैं। एक आपको अलग से ब्रीफिंग में बताएंगे। अभी हमारा जो एक सिस्टम है वो शायद आज से शुरू कर ही रहे हैं, वैसे बता सकते हैं। एक हमने, अच्छा हिंदी और इंग्लिश में नहीं, हम चंबियाड़ी बोली में भी हम जो है अपने फेसबुक के माध्यम से आपको स्याणु एक कैरेक्टर है उसके माध्यम से बताते रहते हैं, स्याणु द वाइज। तो स्याणा एक स्याणु है और एक नमाणु है, तो उसमें से आप में से कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ऐसा है, वो IEC के लिए है, लोगों की अवेयरनेस के लिए। उसमें ये है कि ख़ास तौर पे बच्चे हैं, वो अगर किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो एक हमें कोई ना कोई एक फिगर चाहिए होती है जिससे हम एसोसिएट कर सकें, तो उसके लिए जो है ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं बनाए गए। और अब जो है वो कॉल स्याणु एक हॉटलाइन व्हाट्सएप नंबर जो है वो अब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अभी एक आधे दिन में वो उसकी टेस्टिंग पिछले 1.5 हफ्ते से चली हुई थी, तो वो जो आपका हेल्पलाइन है वो 9816698166, वो आज या कल में हम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी उनकी 5 या 6 अलग अलग किस्म के उसमें क्वेरीज़ हैं या ग्रीवेंसेस हैं, इसमें हम आपको और डिटेल में बताएंगे। कोई भी इस तरह की क्वेरी या कुछ भी आपकी क्वेरी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी क्वेरी डालिए। अगर आपकी क्वेरी जो है वो ठीक नहीं है तो उसको हम वो कर देंगे, खारिज कर देंगे। अगर आपकी क्वेरी जो है वो ठीक है, क्वारंटीन वायलेशन, राशन से रिलेटेड, पास से रिलेटेड, इमोशनल उससे रिलेटेड, तो आप उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, जैसे आप मैसेज, आप SDM साहब का नंबर ढूंढते हैं या मेरा नंबर ढूंढते हैं या आप CMO साहब का नंबर ढूंढते हैं, आपको किसी का नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एक नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज डाल दें और भूल जाएं। आप भूल जाएं, क्योंकि हम नहीं भूलेंगे। तो ये आपका जो सिस्टम है, ये क्योंकि इसकी बड़ी एग्रेसिव टेस्टिंग जो है पिछले 2 हफ्ते से चली हुई थी, और जितनी जल्दी हमें थी उसकी वजह से जो है ये 2 हफ्ते में हो पाई, नहीं तो ये आपका काफ़ी लंबा वो था। तो इसका देखते हैं टेस्टिंग में, क्योंकि थोड़े से इसमें वो टेक्निकल ग्लिचेस और एरर्स थे। अब वो देखते हैं, अगर आज उसकी सब ख़त्म हो जाएंगी तो कल से इसको हम स्टार्ट कर देंगे। और इसमें ही एक और चीज़ ये है कि इसमें एक आपका बॉर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल है। इसमें 2 चीज़ें हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी है रिलेटेड टू कोविड, और दूसरा आपका ये है दिस बॉर्डर मैनेजमेंट। अरे सुन तो लो, अरे कहाँ कैफे रोड पहुँच गए, अभी स्याणु हेल्पलाइन की बात हो रही है, अभी हम बॉर्डर पे हैं अभी। उसमें दूसरी चीज़ जो थी आपकी, एक तो मैंने आपको बताया कि तो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ बॉर्डर मैनेजमेंट भी है। हमारी बॉर्डर की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी हमारी 8 या 10 अलग अलग उसके जो सारे हेड्स हैं वो एक साथ हो रही है, और इसमें रियल टाइम जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के मोबाइल में उसी टाइम वो एंट्री जो है अंकित हो जा रही है। मतलब आप जैसे ही वहाँ पे एंट्री होगी, जो एंट्री करने वाला है उसको भी इसका मैसेज आ जाएगा कि आपका चंबा में स्वागत है, ये करें वो करें, और उसके अलावा आपका जो पंचायत सेक्रेटरी है उसको एडवांस में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लीजिए किसी को लूणा जाना है तो लूणा में पहले ही मैसेज पहुंच जाएगा, और उसका वो पहले जाके दिखाएंगे कि आपका सारा अरेंजमेंट है या नहीं है होम क्वारंटीन। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं। अब बताइए आप कैफ़े रोड कैफे के लिए आपने बताया जो रेलिंग लगी है, जगह बड़ी रजिस्टर है, आपने कहा था उसको लगे थे कि उसको फाड़ने के लिए क्या रास्ता शुरू हो गया। हाँ, वो आपने भी बताया था। उसमें एक्चुअली अभी थोड़ा घास है, घास की कटिंग चली है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आज
NHPC के साथ हमने जो आज बात की, तो उनका भी साथ में उनका सहयोग लेके अब इसको जो 1 हफ्ते का काम है वो 2 या 3 दिन में करने की कोशिश करते हैं और चौगान को हम खोल देंगे। चौगान जो हमारा सैर का टाइम है उसमें हम खोल देंगे और ये आपको 2 या 3 दिन में हम बता देंगे। इसमें क्योंकि हम सोच रहे हैं कि घास है तो उसको पहले कटवा लेते हैं, तो ये थोड़ा सा है।